भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 8 वर्ष पूर्ण होने पर उत्सव के रूप में मना रही है। पर आज हम बात करने जा रहे हैं, क्या इन 8 वर्षों में क्षेत्र की जनता के जो काम थे वो क्या पूरे हो पाए हैं। आज हम महोबा जनपद की बात कर रहे हैं और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता जो कि उस समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं जब कम ही लोग पार्टी के लिए झंडा लेकर पार्टी की भूमिका मजबूत करने में अपना योगदान दिया करते थे। राहुल जी अग्रवाल आज हमारे साथ में हैं। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सुमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके न्यूज़ चैनल न्यूज़ यूपी 95 का, और जो आपके द्वारा महोबा के लिए पर्यटन के खास तौर विकास के लिए सकारात्मक पत्रकारिता जो आपके द्वारा की जा रही है, ये महोबा के उत्थान के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ऐसे विश्वास के साथ कि आपके द्वारा इसी प्रकार से पत्रकारिता के नए आयाम स्थापित किए जाए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राहुल जी, आप सभी लोग का साथ है जिसके तहत हम लोग काम कर पाए। राहुल जी, अब मुद्दे पर आ जाते हैं कि 8 साल उत्तर प्रदेश सरकार के हो गए हैं। सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी 8 वर्ष हो चुके हैं। उत्सव के रूप में भी आप लोग बना रहे हैं। इन 8 सालों में कितना बदलाव देख रहे हैं आप क्षेत्र में? ये आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये 8 साल आप ये समझिए कि ये पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे बुंदेलखंड के लिए, आपके प्रदेश के लिए और भारत देश के लिए एक ये स्वर्णिम युग है। मोदी जी की सरकार 2014 में बनी और 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मोदी जी प्रधान सेवक के रूप में देश के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद भारत ने अपनी जो 70 साल की व्यवस्थाएं थीं उनको व्यवस्थित करने में धीमे धीमे समय से चला। उसके बाद 2017 में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, जिसके कि मुखिया आज बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ महाराज जी लगातार 8 वर्षों से शासन में। इन डबल इंजन की सरकार ने पूरे विश्व में नए आयाम स्थापित किए। भारत की एक पहचान पूरे विश्व में बनी। जो भारत मौनी बाबा के रूप में प्रसिद्ध था, वह एक मजबूत सशक्त स्तंभ के रूप में खड़ा हुआ। इसके साथ ही प्रदेश में जो लंबित समस्याएं थीं, सबसे प्रमुख समस्या राम मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर, और ये एक देश की अस्मिता और देश की पहचान से जुड़ी जो समस्याएं थी उनका निस्तारण होना प्रदेश के लिए सबसे बड़े गौरव की बात है। जो वर्तमान में महाकुंभ का समागम हुआ, जिसमें कि उत्तर प्रदेश पूरे विश्व में एक सबसे बड़ी व्यवस्था के रूप में पहचान हुई। बनारस, अयोध्या, प्रयागराज का ये कॉरिडोर, चित्रकूट, मथुरा, वृंदावन जैसे भव्यता उत्तर प्रदेश में, संभल में भी अभी आप लोगों ने सुना कि जो भारत की सनातन की मूल रूप से निशानी थी, जिनसे कि भारत और उत्तर प्रदेश और पूरे क्षेत्र का विकास हो सकता था, वो एक अपनी पहचान में आई। और हमारे मुखिया योगी जी ने एक चीज़ ये आकलन किया कि जब ये भारत देश सोने की चिड़िया था, उस समय बुंदेलखंड अपने परम वैभव पर था। बुंदेलखंड के बारे में ये कहा जाता है, कैन दसान पहुँच बेतवा, पीते हैं चंबल का जल, 8 पहरिया सजग पहलबन, ठाड़ो विंध्याचल, शीश झुका के माथ नवावें, विंध्येश्वरी भवानी में, पानीदार यहाँ का पानी, आग यहाँ के पानी में। ये बुंदेलखंड का परिक्षेत्र है। और बुंदेलखंड की महिमा त्रेता में भी कही गई कि जब तक भगवान राम अवधपुरी से आके चित्रकूट में सीताराम रहे, जब लो रहे चित्रकूट में तब तक पूरन काज रही। जा दिन छोड़ दयो चित्रकूट का जा दिन छोड़ दयो बुंदेलखंड का, राम परे हैरानी में, पानीदार यहाँ का पानी, आग यहाँ के पानी में। तो बुंदेलखंड जब परम वैभव पर था, तब ये देश विश्व गुरु के पद पर था, सोने की चिड़िया कहलाता था। ये योगी जी ने इसका उन्हें भान हुआ, क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी के वो भी शिष्य हैं।
यहीं से महोबा से जुड़े हुए हैं। उस समय फिर उन्होंने बुंदेलखंड के विकास की शुरुआत की। जो बुंदेलखंड का एक्सप्रेस वे बना, ये उसकी उन्होंने पहली रूपरेखा रखी थी। महोबा में पर्यटन, आपके चित्रकूट में पर्यटन, कालिंजर में पर्यटन, ये आपका बुंदेलखंड का जो डबल लाइन, सबसे पहले जो डबल इंजन की सरकार थी, उससे ये झांसी मानिकपुर, ये सबसे पुरानी रेलवे लाइन थी। इसका दोहरीकरण, खैराडा से भीमसेन जंक्शन तक दोहरीकरण रेलवे लाइन का विकास हुआ, जो कि एक बुंदेलखंड के लिए सबसे मजबूत आधार स्तंभ था। ये इसी 8 साल की सरकार में संभव हो पाया। आपका केन बेतवा लिंक परियोजना, जो कि महोबा का और आपके बुंदेलखंड का पानी प्रसिद्ध था, और यहाँ पर जितने तालाब हैं, जितने, ये सब एक डैम का है, बांध का स्वरूप है, मिनी बांध का। तो चंदेलकालीन राजाओं से पहले से यहाँ पूरी की पूरी एग्रीकल्चर और पूरी की पूरी पेयजल व्यवस्था इन्हीं बांधों पर आधारित थी। और इनका पानी सने सने प्राकृतिक स्थितियों के कारण और बांध बनने के कारण ये सब डायवर्जन हुआ। उसको एकत्र करने के लिए केन बेतवा लिंक परियोजना बुंदेलखंड में विश्व की पहली नदी जोड़ो परियोजना लागू हुई। इतनी बड़ी बड़ी परियोजनाएं लागू होने के बाद 4 लेन एक्सप्रेस वे, लखनऊ से भोपाल के लिए 4 लेन कनेक्टिविटी रोड, जो कि आप देखते होंगे महोबा कानपुर पर कितने लोगों की दुर्घटना में मृत्यु होती है, ये इसी 8 साल के कार्यकाल में ही संभव हो पाया। ये जितने एक धरातल की प्रगति है, वो इन्हीं 8 साल में योगी सरकार में, मोदी सरकार में, इस डबल इंजन की सरकार में ही संभव हो पाया। राहुल जी, ये बात थी पिछले 8 साल में जो कामों को लेकर जो नींव रखी गई। अब हम क्षेत्रीय मुद्दों पर आ जाते हैं, कुछ बात करते हैं अपने क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर। एक जन समस्या से जुड़ी बात है, क्या जनप्रतिनिधि होने के नाते, क्योंकि आप पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और सभी जनप्रतिनिधियों के आस पड़ोस में सभी के साथ में मिलकर आप सभी लोग काम करते हैं। महोबा से कबरई रोड, कह सकते हैं कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। महोबा से कानपुर के लिए भी लोग जाते हैं, इमरजेंसी मेडिकल विंग्स के लिए भी जाते हैं। इतनी बुरी स्थिति है, सारे अधिकारी वहाँ से निकलते हैं, सारे जनप्रतिनिधि वहाँ से निकलते हैं। आखिरकार धरातल पर हम मान सकते हैं कि योजना कोई बनने में समय लगता है, पर उसको फिलिंग करके भी आम लोगों के लिए राहत भरी खबर दी जा सकती है, इससे लोगों को समस्या ना हो। उस पर क्या कुछ आप लोगों के द्वारा एक्शन लिया गया? ये सुमित जी, 8 साल में जो ये प्रगति हुई, जब किसी देश में, किसी क्षेत्र में जब प्रगति होती है, क्रांति होती है, तो थोड़ा बहुत उथल पुथल होती है। ये एक विकास की निशानी है। और इन विकास में जब ये 4 लेन रोड बन रही है, तो जो 2 लेन रोड है, स्वाभाविक रूप से उसमें थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी। और ये सब चीज़ें जो चल रही हैं, ये यहाँ लोकल के स्तर पर जनप्रतिनिधियों का, पार्टी कार्यकर्ताओं का, पार्टी पदाधिकारी जो लोकल के लोग हैं या प्रशासनिक अधिकारी है, ये सिर्फ उनकी देखरेख का मुद्दा है। जो आपकी NHAI की 4 लेन रोड बन रही है, जो कबरई से कानपुर की है, अभी आप ही से कुछ दिन पहले वार्ता हुई थी, आपने मुझे शायद कॉल भी किया था, एक लेटर भी दिया था हम, और आपने अपने चैनल पे चलाया था। हमने इसके उच्च अधिकारियों से बातचीत की। नहीं, उसमें फिलिंग का काम राहुल जी हुआ था, निश्चित तौर पर 2 से 3 दिन हुआ, उसके बाद वो काम बंद हो गया स्थिति पर। हमारा सवाल ये था, क्या जनप्रतिनिधि, जब लोकल की ऐसी समस्या होती है, तो जनप्रतिनिधि और पार्टी कार्यकर्ता ऐसे मुद्दों को क्यों नहीं उठाते? ये सभी प्रतिनिधियों को इस संबंध में गंभीर होना चाहिए। आपके द्वारा जो जो आपने मुद्दे बताए या और जनता ने बताए, चाहे वो रेलवे लाइन का हो, चाहे वो मालूम पड़ा टेम्पो स्टैंड का हो, चाहे बजरिया क्रॉसिंग का हो, किड़ारी में ROB का जो समस्या आ रही थी, हर समस्या पर पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते हमने यहाँ प्रतिनिधियों के समागम से ये सब समस्याएं दूर करने का भरसक प्रयास किया, और काफ़ी कुछ समस्याएं दूर हुई। और धीरे 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 अब महोबा का जो ट्रिपल इंजन की सरकार में हम लोगों ने नगर पालिका का जब चुनाव था, ये वादा किया था कि जो महोबा के जो चारों तालाब हैं, ये महोबा के वैभव की निशानी है। इन 4 तालाबों का भारतीय जनता पार्टी की सरकार में निश्चित हमारे ये प्रतिनिधि ये सब मिल के इनका जीर्णोद्धार करेंगे। जब ये तालाब अपना, ये सागर इनको बोलते, कल्याण सागर, विजय सागर, ये तालाब नहीं बोलते, सागर माने
कि ये एक बहुत बड़े परिक्षेत्र में फैले हुए महोबा के एग्रीकल्चर को, महोबा के विकास को ये पूर्ण रूपेण ये मालूम डेवलप करने में सक्षम हैं। ये सब जब अपने पुराने वैभव पर लौटेंगे और ये भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान के प्रतिनिधि हैं ये इसमें प्रयासरत हैं और हम लोगों का जहाँ सहयोग मांगते हैं उसमें हम लोग भी सहयोग करते हैं। ये जब पुराने वैभव पर अपने लौटेंगे, महोबा में जो पारस का पत्थर कहा जाता था, आला उदल गढ़ महोबे के, दिल्ली के चौहान धनी, जियत जिंदगी गढ़ महोबे में, लाल कमानी रही तनी, बान मुरक गए शब्द भेद के, दाग लगू चौहानी में, पानीदार यहाँ का पानी, आग यहाँ के पानी में। तो ये खजुआगढ़ की जो बैठक महोबा की राजाओं की बनवाई हुई, पारस पत्थर महोबा में था। उस समय महोबा परम वैभव पर था और जब ये महोबा परम वैभव पर होगा तभी देश विश्व गुरु बनेगा। राहुल जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ बिल्कुल। भविष्य के निर्माण के लिए या कुछ बेहतर करने के लिए हमें प्रयास तो करने पड़ते हैं, काम भी हुए हैं। कुछ वर्ष पूर्व पर्यटन पर ही बात कर लिया जाए, एक आध शॉर्ट में बात कर ली जाए, लाखों रुपए खर्च करके खखरा मठ की तैयारी की गई। चंडीगढ़ से मुझे जानकारी है, नगर पालिका परिषद के द्वारा चंडीगढ़ से लाइटें लगाई गई, पुल बना और 1000-2000 लोग पर डे जाते थे, 50 लोगों को रोजगार मिलता था। पर आज यथास्थिति ये हो गई है कि वहाँ सिर्फ अराजक तत्वों का अड्डा हो गया है और ना वहाँ कोई देख रेख है। तो ऐसे में क्या, जो एक चीज़ हम दे चुके थे क्षेत्र को और फिर हमने उससे छीन ली, इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एक वरिष्ठ कार्यकर्ता होने के नाते? ये चिंतनीय विषय है। जो चीज़ें हमने दी, पार्टी ने दी, सत्ता ने दी, सरकार ने दी, उनको संरक्षित करना यहाँ के प्रतिनिधियों का, यहाँ के प्रशासन का, यहाँ के जनमानस का, सभी का रोल है, किसी एक का नहीं, सभी का कर्तव्य है। और ये इन चीज़ों में कुछ यहाँ ढिलाई हुई है, ये चीज़ जो सत्य है वो स्वीकारना पड़ेगा। खखरा मठ के लिए हमारे सांसद पुष्पेंद्र जी ने एक बहुत ही बड़ी निधि लाकर खखरा मठ कीरत सागर का विकास कार्य करवाया, लेकिन वो आज धरातल पर पूर्ण रूप से सही नहीं दिखाई दे रहा। गोरखगिरी का एक बहुत ही अच्छा मॉडल जो है तैयार हो रहा है। सूर्य मंदिर पर अभी पिछले कुछ दिनों तक बहुत अच्छा काम रहा, लेकिन अब वर्तमान में उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाए। तो ये पर्यटन की जितनी भी योजनाएं हैं, ये हमने एक बार मांग भी रखी थी कि महोबा में अभी कुछ एक ऐसी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं जिन पर फोकस करके एक विशेष रूप से पर्यटक हब बन सकता है। लेकिन ये थोड़ी उदासीनता के कारण और थोड़ी निग्लिजेंसी के कारण और प्रशासनिक कमी के कारण ये परियोजनाओं पर पूर्ण रूपेण ध्यान नहीं दिया गया। ये ध्यान देना चाहिए यहाँ जनप्रतिनिधियों को, स्थानीय नागरिकों को, सभी को साथ ध्यान देना चाहिए। राहुल जी, अगला एक सवाल जो निकल रहा है, लगातार अभी वर्तमान में जिलाध्यक्ष की घोषणा हुई है और पूरे जब से ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी सबकी नजर थी, लोगों का सर्वे भी था, आपका नाम बड़ा तेजी से उछल रहा था कि राहुल जी अग्रवाल अगले जिलाध्यक्ष होंगे। आखिर कहाँ, वैसे ये पार्टी का और आप लोग पार्टी के जो आपके आलाकमान उनका निजी फैसला है, पर कहाँ चूक हो गई? क्योंकि आप एक वरिष्ठ पुराने कार्यकर्ता भी हैं और सर्वे रिपोर्ट में भी आपका नाम आ रहा था, तो ऐसी चूक कहाँ मानते हैं आप? एक कुछ कि राजनीति है। राजनीति में इस बार जो एक आकलन हुआ, यहाँ प्रतिनिधियों को अपना अपना हिसाब से मत देकर प्रतिनिधियों के आकलन से ये पार्टी ने इस बार चुना गया। तो हर प्रतिनिधि ये चाहता है कि व्यक्ति हमारी जेब का हो और वरिष्ठ कार्यकर्ता होने के नाते हम किसी की जेब के व्यक्ति नहीं हो सकते। ये हमारा भी दुर्भाग्य है और हम समझते हैं महोबा में भी एक प्रतिनिधियों में एक ये होना चाहिए कि योग्यता, जो योग्य व्यक्ति और काबिल व्यक्ति को दरकिनार करके जो डमी कैंडिडेट की बात आती है, ये अपने महोबा के भी दुर्भाग्य, कुछ समस्याएं आपने रेज की, ये अपने महोबा क्षेत्र का दुर्भाग्य यही है। यदि योग्य व्यक्ति, काबिल व्यक्ति पद पर बैठेंगे, उनके खुद के निर्णय होंगे, शासन सत्ता में उनकी एक पूंछ होगी और वो अपने निर्णय देंगे, तो निश्चित ही क्षेत्र का, जिले का, सभी का विकास संभव है। और ये कार्य क्षेत्र में यहाँ के प्रतिनिधियों को सम्मान करते हुए मैं उन्हीं को कहना चाहता हूँ, शायद उन्होंने हमें योग्य न समझा हो और किसी को योग्य समझा हो। और 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने
तो पूरे बुंदेलखंड से, पूरे देश से एक जात पात खत्म हो गई, सनातन का एक उदय हुआ था। और फिर से जो देश के लिए, सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है जातवादी व्यवस्था। और वर्तमान में हम ये देख रहे हैं कि ये एक व्यवस्था फिर से अब अंकुर इसके फूट रहे हैं और ये जड़ जो है अब ये बिल्कुल परम पे जा रही है। जब जब सनातन का, जब जब हिंदुत्व का, जब जब पराभव होगा, तब तब सबसे बड़ा नासूर ये जातिवाद, ये जातिवाद का जड़ हमारे पूरे देश को, हमारी पूरी योग्यता को नष्ट कर देगा, समाप्त कर देगा। तो हिंदुत्व के, सनातनी के और भारत देश के और क्षेत्र के सभी व्यक्तियों से, आपके चैनल से और ख़ास तौर से अपने शीर्ष नेतृत्व से ये अपील करता हूँ कि सभी योग्यता को दरकिनार न किया जाए और जातवाद को हावी न होने दिया जाए। देश के लिए, सनातन के लिए, पार्टी के लिए, भाजपा के लिए, हिंदुत्व के लिए यही सबसे उचित व्यवस्था है। अंतिम सवाल आपसे करना चाहूँगा राहुल जी, जैसा कि आपने अभी जातिवाद को लेकर बोला है, बात चल रही है, लगातार मुहिम उठाई जा रही है हिंदू राष्ट्र को लेकर कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, पर कहीं कोई पद अगर किसी को नहीं मिलता तो उसके बाद तरह तरह की बैठकें शुरू हो जाती हैं, लोग बैठक करते हैं, समाज की बैठक करते हैं। तो सभी को मिलकर बनाना है हिंदू राष्ट्र और बात होती है समाज को लेकर, ये कहाँ तक उचित है? यही चीज़ हम आपसे कह रहे हैं कि जात को देखकर पद दिया जाए, ये बिल्कुल उचित नहीं है। योग्यता को देख के पद देना चाहिए। ये शासन को, प्रशासन को और चाहे शीर्ष नेतृत्व को ये चीज़ समझना चाहिए। जब शीर्ष नेतृत्व, कोई भी अगर आप देखा है तो कोई भी पानी गिरता है तो ऊपर से नीचे गिरता है, कोई भी छत, बारिश होती है तो पानी ऊपर से नीचे आता है, झरना होता है तो ये सब व्यवस्थाएं जो है ऊपर से आती हैं। ये नीचे जो आप कह रहे हैं ये नहीं है। ऊपर से यदि योग्य व्यक्तियों को देखा जाएगा, पद पर बैठाला जाएगा तो ये सब बातें नहीं आएंगी। कहीं भी आप ये देखना, जो भी व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो योग्यता हो, चाहे ईमानदारी, हमेशा एक प्रतिनिधि से, राजा से ही प्रजा में आती है। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता राहुल जी अग्रवाल, और विस्तार से राजनीतिक परिवेश पर उनसे चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी और सीएम योगी आदित्यनाथ के 8 साल के कार्यकाल को लेकर, धरातल पर क्षेत्र में चल रहे कार्यों को लेकर भी चर्चा हुई और सभी मुद्दों पर उन्होंने अपनी गंभीरता दिखाते हुए पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता होने के नाते उत्तर भी सभी के उचित तौर पर दिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ यूपी 95 खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।